वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिमांडेड और रिक्वेस्टेड वीडियो आप बोल सकते हो, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस के सिलेबस के बारे में, प्लस आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो बच्चे कह रहे थे मैम किस तरीके से हमें एनवीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट के ऊपर तो भरोसा रहा नहीं, लेकिन सेंटर जो है हमें जरूर एक जॉब देगा। ठीक है, तो उसी के देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं भाई। देखो, सबसे पहले क्या है, नवोदय विद्यालय में आज से जो है आपके ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। अब आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन पे दिखाई दे जाएगा, जो आपको पहले नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब जो है ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि भैया जनरल की तो 11 ही वैकेंसी और टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 22 वैकेंसी ही है। तो अब इतना सारा कंपटीशन है, तो क्या हमें 1800 रुपए का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? देखो भाई, अगर आप एक सीरियसली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 2 साल है आपके, यानी कि 2022 का जो आधा है और 2023 है, यानी कि ये जो 1.5 साल है, ये आपकी जिंदगी पलट सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है 2024 है इलेक्शन का साल, और उससे पहले आपका केवीएस में वैकेंसी तो आएंगी ही, प्लस देखो एनवीएस में भी वैकेंसी आ गई है। अब एनवीएस में जो वैकेंसी आई है ये सेंट्रल वैकेंसी है, सेंट्रल जॉब है आपकी एक तरीके से। और इनमें क्या है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा, जैसे एक स्टेट में हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके साथ होने नहीं वाला है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई इतनी वैकेंसी है तो आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, तो उस चीज के लिए आप कंप्लीट कीजिए, बाकी तो जो होगा वो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश तो करो। पहले ही हार मान लोगे, पहले ही सारे हथियार डाल दोगे तो क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए कोशिश तो करनी है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में बहुत कम वैकेंसी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अपने जो है बच्चों ने, मतलब टॉप 10 में 3 बच्चे आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने चैनल के लिए। ठीक है, तो और प्लस जो है अपना जो रिकॉर्ड है सिलेक्शन का वो काफी अच्छा रहा है। अगर आप अपने साथ जुड़ते हैं तो काफी अच्छा जो है आप एक जॉब लेके जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। क्योंकि अगर वैसे आप सिलेबस देखोगे तो डर जाओगे भैया, क्योंकि थोड़ा सा जो है कुछ ज्यादा ही डिटेल में खोल के दिया गया है, जिससे आपको लगेगा इतना सारा सिलेबस है। ठीक है, लेकिन करना किस तरीके से और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो आज की क्लास में आपको मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट, जिस बच्चे ने एनएस क्लासेस वाली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज कर लो। फिर बच्चे कहेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं कि ऐप आ गई है। तो ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाओ, एनएस क्लासेस डालो, आपको जो है जो अपना यहाँ का आइकन है यूट्यूब का वही आपको वहां पे मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्लस अगर जो बच्चा पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि फ्री में भी मैं आपको करवाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया पेड कोर्स ही कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप फ्री से भी एग्जाम को निकाल लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को है कि भाई हम वर्किंग है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें लिमिटेड टाइम देना है, लिमिटेड टाइम में हमें नोट्स मिल जाए, एक जगह हमें सारे टेस्ट मिल जाए, एक जगह हमें सारा कंटेंट मिल जाए, पूरा एक साथ जब हमारा मन करे तब हम पढ़ ले, एक प्रॉपर गाइड मिल जाए, तो आप जो है पेड कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। पेड कोर्स जो है आपको ऐप में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप और ज्यादा पूछना चाहते हैं तो ये 6263121131 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम चलते हैं भाई अपने कोर्स के जो है सिलेबस की तरफ। सबसे पहला जो है, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा किस बच्चे को फॉर्म डालना है, किस बच्चे ने फॉर्म नहीं डालना है। ठीक है भाई, आपको एक क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब आपको जो सबसे पहले यहाँ पे करना है, देखो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट दे रखा है वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। क्या है भैया? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यानी कि जिसको आप COA भी बोलते हो, जिसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम है। भैया बसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या है, कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, तो एक तरीके से आप इसको कंप्यूटर फंडामेंटल वाला पार्ट भी बोल सकते हो, यानी कि जो आपका बेसिक कंप्यूटर का पार्ट है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का पार्ट आपका COA के अंदर ही आ जाता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए CPU के जो है कंपोनेंट कौन कौन से हैं। CPU क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, आपकी
जो है ALU क्या होता है, उनकी क्या फंक्शनिंग होती है, क्योंकि वहां से आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में जो है आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा A गलत है, B गलत है, C गलत है, D गलत है, या फिर सारे ही सही है, या A सही है, D सही है, इस तरीके से कंफ्यूजन कर देगा, ठीक है। लेकिन होते बहुत बेसिक चीजें हैं। फिर आपका कंप्यूटर फंक्शन, इंटरकनेक्शन, फिर आपके स्ट्रक्चर क्या है, बस क्या है, इंटरकनेक्शन क्या है, PCI क्या होता है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, क्या डिफरेंस है, ठीक है, किसका क्या है, कौन किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी कितनी क्या है, किसमें रिफ्रेश रेट ज्यादा होता है, इस तरीके के आपको बेसिक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लस जो है अगर मैं आपको पेड कोर्स में बताऊं, पेड कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो डिटेल सिलेबस तो मिलेगा ही, डिटेल सिलेबस मिलेगा, हर सब्जेक्ट के साथ आपको उसके नोट्स PDF मिलेंगे, आपको एडिशनल कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लस नोट्स PDF, ठीक है, प्लस ऑनलाइन टेस्ट, हर सब्जेक्ट के साथ आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। लास्ट में कंप्लीट सिलेबस होने के बाद फुल लेंथ के टेस्ट रहेंगे, उसके बाद रिवीजन रहेगी, रिवीजन में भी आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं अपनी तरफ से, ताकि जो मुझे लगता है कि रैंडमली आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और अभी तक टच वुड कहूँ कि आज तक जो भी मैंने केस किया है वो नहीं गलत गया है। अभी आगे का नहीं पता मुझे, लेकिन अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं और मैंने आपको जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके NVS, KVS, DSSB, एस्टेट या फिर अदर जो भी लगेगा मुझे कि भाई आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे पेपर्स में करवाऊंगी, ठीक है भाई। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आपका COA का ही पार्ट है, जिसमें आपका ये CPU आ गया, जिसमें आपके ये कंट्रोल यूनिट और ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर ये आपका इंस्ट्रक्शन सेट आ गया, जिसमें आपकी 0 इंस्ट्रक्शन क्या होती है, 1 इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सारी चीजें आ जाएंगी। फिर टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, ये पूरा आपका CO। फिर आपका असेंबली लैंग्वेज आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है, एक तरीके से ये आपका पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाला पार्ट था, यानी कि COA वाला पार्ट था, जिसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में वही आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या है, डेडलॉक क्या है, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, आपका जो है फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो इसी के साथ आपके 2 सब्जेक्ट। उसके बाद देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आपका बेसिक डिजिटल कि भैया जो बेसिक गेट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, कितने गेट्स इनको मिला के क्या बनेगा, इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट में आप मान लो कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सारी चीजें करेंगे। फिर आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक यानी कि के मैप, एनकोडर, डिकोडर, पैरिटी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर आपके फ्लिप फ्लॉप, फिर सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, जिसमें आपके रजिस्टर्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाला पार्ट आता है, जिसमें आपकी बेसिक चीजें आएंगी प्रोग्रामिंग की। अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का बेसिक जो है ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोग्रामिंग हो गया, एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो नई चीज आई है, अभी तक जो नई चीज आई है वो है आपका विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक यहाँ पे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो VB क्या होता है, इसके क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, VB का पूरा दे रखा है। फिर आपका DHTML अभी तक आपका HTML आ रहा था, यहाँ पे आपका DHTML की भी जो है डायनामिक, HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, DHTML क्या होगी, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी। तो इसमें क्या एप्लीकेशन है इसकी, किस तरीके से है, तो DHTML के भी जितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, वो सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे भी, अभी जब लास्ट हो जाएगी क्लास, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कंप्लीट NVS की, कि भैया क्या पढ़ना है, किस चीज के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है, वो देखेंगे भाई। अब देखो विजुअल बेसिक ये आपका, उसके बाद है आपका डेटा स्ट्रक्चर,
ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर सभी को पता है, स्टार, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, और फिर जो है आपका एल्गोरिथम वाला पार्ट आता है जिसमें आपका सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जिसमें एल्गोरिथम है और जो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर से क्वेश्चन आ जाते हैं और इनकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आपका C++, क्योंकि C++ में आपके जो आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है वो हो जाता है UPS के फीचर्स, यानी कि इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, जो है ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो रन टाइम जो है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें, कंपाइल टाइम, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है C++ का वही वाला पार्ट है, ठीक है। डिटेल में लिखा हुआ है डेटा हैंडलिंग, फिर आपके पॉइंटर्स, फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी तक जो जो आपके सब्जेक्ट आए हैं, कौन कौन से आए हैं, अभी सबसे पहले COA, फिर उसके बाद आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। COA के अंदर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल भी था, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका जो है प्रोग्रामिंग में आपका विजुअल बेसिक, फिर आपका जो है C++ यानी कि UPS के फीचर्स। अब आपका देखो डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपका एल्गोरिथम का थोड़ा सा पार्ट, फिर आपका जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपका SQL वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो ये आपके SQL दे रखी है पूरी, एक एक फंक्शन को यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कोई बच्चा इतना सारा सिलेबस देके कंफ्यूज नहीं होगा, बस इसको 2 लाइन में लिखो भैया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही आपका डेटा डिक्शनरी, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, मेटा डेटा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जहां से डायरेक्ट डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो मैंने हाईलाइट की है वो ये समझ लो कि भैया वो आपका मेन है जिसको आपको फोकस करना है। फिर आपका वेब डेवलपमेंट में यहाँ पर देखो HTML और DHTML दोनों हमें पढ़ने हैं। HTML तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब हमें इसके अंदर DHTML को भी पढ़ना है। विजुअल बेसिक एक्स्ट्रा आया, DHTML एक्स्ट्रा आया, ठीक है। इसके बाद देखो भाई आपका डोम, जो आपका CSS के अंदर और XML के अंदर ही आपका, ठीक है। फिर आपका CSS आ गया यहाँ पे, CSS की सारी वो, फिर आपका XML आ गया, ठीक है। तो ये आपका, फिर आपके एक्टिव सर्वर पेजेस आ गए, तो ये भी आपका यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर PHP भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे PHP के बारे में, क्योंकि भाई दे रखा है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है वेब स्क्रिप्टिंग, अभी तक वेब वाला था, अब वेब स्क्रिप्टिंग में आपका VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी। अभी तक हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ते आ रहे थे, इसके अंदर आपको विजुअल बेसिक भी पढ़ना है, VB स्क्रिप्ट भी पढ़ना है, और आपको एक्टिव सर्वर पेजेस भी पढ़ने हैं, और इन सारे के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि नए हैं। फिर आपका है मल्टीमीडिया एंड ऑथराइजिंग टूल, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये आपका इमेज वगैरह से रिलेटेड है। फिर आपका लास्ट जो है आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क, कहने को बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ चीजें हैं, ठीक है, जहां से जो मेन चीजें हैं। तो मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई आपका क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर, फिर आपका जो है डिजिटल, फिर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वगैरह है क्या क्या करना, तो सारा ये, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपको सभी में से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले, ठीक है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में आपका डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क डिवाइसेस, सारे के सारे, क्योंकि ये सारा आपका 12th बेस है। अगर आप 12th क्लास की NCERT की बुक उठाओगे ना, तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे दिया हुआ है। अगर आप उसको भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो है ये वाला जो है अच्छे से हो जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क अच्छा खासा वेटेज जो है वो एग्जाम में रखता है। उसके बाद टोपोलॉजी, नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की, कि भाई आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखो सबसे पहले आपके माइंड में सिलेबस अभी आपको पता चल गया होगा, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ सिलेबस है क्या।
अंदर का मटेरियल ना देखे, मेन चीजें देखो। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, फिर है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद है आपका डिजिटल, फिर है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में ही आपका एल्गो वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग के साथ आप बोल सकते हो उसके फीचर्स, ठीक है। फिर आपका विजुअल बेसिक, फिर है आपका वेब टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका अगर सीधी में बोलूं तो HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्ट, HTML और VB स्क्रिप्ट। तो ये सारा स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड DBMS एंड SQL। तो कहने को ये पूछो, ये वाला सिलेबस है जो आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब अगर इसके साथ चलोगे तो एकदम से डर जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। अब आपको करना क्या है, देखो अगर आपको ध्यान हो तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी, क्योंकि भाई आपके दो पार्ट हैं, आपको जो सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन जो लेना है वो कैसे लेना है, देखो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। भैया मुझे करना है तो करना है। कैसे करना है, सबसे पहले मुझे निकालना है रिटन एग्जाम, क्योंकि भैया रिटर्न निकालूंगा तभी इंटरव्यू के लिए बैठ पाऊंगा या बैठ पाऊंगी। तो सबसे पहला जो आपकी पहली सीढ़ी है यहाँ पे, वो है आपका CPT यानी कि रिटर्न एग्जाम, जिसको आपको निकालना है। अब रिटर्न एग्जाम को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए भैया मुझे तो 130 में से नंबर लेने हैं। अब 130 में से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 95 प्लस, ठीक है, या फिर 100 भी बोल सकते हो, या फिर 95 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो टारगेट अपना पहले ही सेट कर लो कि 100 प्लस लेना है या 95 प्लस लेना है, लेकिन उससे कम मत जाना, ठीक है, क्योंकि सीट कम है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। अब आपको क्या करना है कि भैया टारगेट सेट कर लिया, सिलेबस पता चल गया, इतना करना है। अब सिलेबस में मुझे किसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप सिर्फ एक बार पढ़ के चीजों को नहीं छोड़ सकते, आपको जो है उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए अब आप ये समझो कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, 3 से 4 महीने में आपको एग्जाम हो सकता है। 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। उस 3 से 4 महीने के अंदर आपको करना क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी जो आपको फोकस करना है 2 ही चीजों पे करना है, एक तो है आपका सब्जेक्ट और एक है रीजनिंग। ये आएगा भाई 90 का और ये आएगा 20 का। अब बच्चे कहेंगे मैम सब्जेक्ट तो 80 का ही आ रहा है, यहाँ पे 90 क्यों लिखा है, क्योंकि भैया आपका कंप्यूटर है तो 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट और 10 मार्क्स का आपका कॉमन वाला पार्ट है, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने ऐड किया है, जो कि आपका बेसिक में से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिक जो है 90 मार्क्स का कंप्यूटर है और 20 नंबर की रीजनिंग है। तो अभी आज से ही जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो है आपका सब्जेक्ट एंड रीजनिंग, ठीक है। सब्जेक्ट और रीजनिंग पे आज से ही फोकस करना शुरू कर दो और जो कर रहे हो उसको 3 से 4 बार रिवीजन में जरूर डालो, ठीक है। अब देखो आपकी हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, देखो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है तो ऐसा नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। बाई चांस क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा हो कि भैया आप 4 नंबर नहीं ले पाए तो आपको जो है, अगर आप यहाँ पे अच्छा भी स्कोर कर पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब एग्जाम आ जाएगा उससे जो है 15 दिन पहले एक मैराथन हिंदी की, ज्यादा नहीं, एक मैराथन हिंदी और एक मैराथन इंग्लिश, इसको पढ़ लेना भाई। एक मैराथन हिंदी और एक मैराथन इंग्लिश, इसको भी 3 बार कर लेना और इसको भी 3 बार कर लेना। ये क्वालिफाइंग वाला पार्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसे 110 नंबर पे फोकस करो। बाकी जो आपका लास्ट टाइम पे आप एक करंट अफेयर की भी क्लास देख सकते हो, 7 से 8 घंटे की या 6 घंटे की, 5 घंटे की, जो भी आपको मिल रही है, या फिर जो स्पोर्ट्स के होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई उन जो 2 चीजें बच गई ना, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, उन पे सिर्फ आपको एक मैराथन पे फोकस करना है। उस एक ही मैराथन को 3 से 4 बार कर लेना। अगर आपकी किस्मत हुई तो उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं हुई कोई बात नहीं, जो आपने किया है वहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, अगर आप जो है इस चीज को 3 से 4 बार रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। प्लस जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है जो आपका 10 नंबर का आने वाला है,
टीचिंग एप्टीट्यूड की भी एक मैराथन किसी भी की भी कर लेना और 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर लेना। अगर है 4-4 या 5-5 नंबर आप यहाँ पर ले पा रहे हो, या मतलब 3 से 4 यहाँ पर आ गए और वहां पर आ गए और आपने इन 110 में से अच्छा स्कोर कर लिया क्योंकि आपका कमांड हो गई है 3 महीनों में, तो भैया आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप आज से ही जो है सोच रहे हो कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड भी आज से ही पढ़ लूं, करंट भी आज से ही पढ़ लूं, हिंदी इंग्लिश को भी आज से उठा लूं, तो पजल हो जाओगे। अभी सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है, आपका सब्जेक्ट एंड आपकी रीजनिंग, ठीक है। इन 2 चीजों पे फोकस करो, डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। और फ्री में जो आपका कोर्स आएगा, फ्री कोर्स के भी मैं बता देती हूँ। जो फ्री में आपको कोर्स मिलेगा वही आपका रिवीजन कोर्स आएगा भाई, फ्री कोर्स। लास्ट टाइम पे रिवीजन कोर्स आएगा जिसमें आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन रहेगा, ठीक है। प्लस आपका जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपका कवर करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। तो ये आपका लास्ट टाइम पे रिवीजन रहेगी जो कि फ्री में रहेगी सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये पूरा था। फिर भी अगर किसी बच्चे को स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हाजिर है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एनएस क्लासेस वाले ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और कोई भी डाउट जो है कुछ भी पूछना चाहते हो आपको व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।